आज की पार्टी बड़ी नहीं थी। बस आरब के डैड के घर के चुने हुए खास मेहमानों की एक इन हाउस गैदरिंग। आरब कभी ऐसी फैमिली पार्टियों का हिस्सा नहीं बनता था, लेकिन इस बार मामला अलग था। उसे पता था कि नायरा राजवीर की पत्नी भी आज की गेस्ट लिस्ट में है और बस इतना जानना उसके लिए काफी था। राजवीर हॉल में इंतजार करते हुए शाम होते ही राजवीर तैयार होकर हॉल में खड़ा था। काली शर्ट, फॉर्मल कोट, सिलसिला साधा हुआ चेहरा अब भी चिंता में डूबा। वह बस सीढ़ियों की तरफ देखे जा रहा था। लगभग 5 मिनट बाद सीढ़ियों पर कदमों की आहट हुई। नायरा नीचे उतर रही थी, हल्की क्रीम कलर की साड़ी और लंबे बालों को एक तरफ खिसकाती हुई। राजवीर पल भर को बिल्कुल जड़ हो गया, जैसे कमरे की सारी रोशनी उसी पर टिक गई हो। राबी जो कॉफी का कप पकड़े खड़ी ही थी कि राजवीर का चेहरा देखकर हक्की बक्की रह गई। उसके हाथ से कप गिरते गिरते बचा। ओ भाई, आप ठीक तो हैं? राजवीर ने तुरंत उसे घूर कर चुप कराया। फिर उसने नायरा की तरफ देखा और बोला, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। नायरा के होंठों पर हल्की सी शर्मीली मुस्कान उभर आई। उसने राबी की ओर देखा, तुम साथ नहीं चलोगी? राबी ने तुरंत पर्स और चाबी उठाई, लेकिन फिर झुंझला कर बोली, नहीं भाई, मुझे इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के बीच जाकर सजावटी फूल बनना नहीं है। बोलकर वह मुड़ी और रसोई की तरफ चली गई, कुड़कुड़ाते हुए। राजवीर ने हंसी दबाई और नायरा की तरफ हाथ बढ़ाया, चले। उसी समय आरब बाहर कार में बंगले के बाहर कार रोकते ही डैड ने अपने बेटे आरब की ओर तीखी नजर डाली। आरब, आखिरी बार समझा रहा हूं, आज कोई ड्रामा नहीं, कोई बहस नहीं, कोई हरकत नहीं। उन्होंने उंगली उठाकर चेतावनी दी, तुम्हारी हर गलती आज सबकी नजर में होगी, समझे? आरब ने बिना पलक झपकाए अपने पिता की आंखों में देखा। एक हल्की अजीब सी मुस्कान उसके होठों पर आई। समझ गया डैड। लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल अलग ही कहानी कह रही थी, जैसे वह पहले से तय कर चुका हो कि आज की रात सिर्फ पार्टी नहीं, कुछ बड़ा होने वाला है। आरव के डैड के जाते ही उसने गहरी सांस छोड़ी, जैसे अभी अभी किसी तूफान को निगल कर आया हो। फिर दरवाजा खोलकर वह बाहर निकला और सीधा महल जैसे सजाए गए घर के मुख्य हॉल में दाखिल हुआ। और अगला पल उसकी आंखों ने वही चेहरा ढूंढ लिया जिसे देखने के लिए वह अनजाने में तरस चुका था। नायरा कुछ मेहमानों के साथ वह खड़ी बातचीत कर रही थी। उसे देखते ही आरब की सांसें जैसे बीच वक्त में अटक गईं। हल्के पेस्टी गुलाबी होंठ, स्ट्रेट खुले बाल, उसकी कमर तक गिरते हुए कलाई पर चांदी की पतली चूड़ियां, कानों में छोटे मोती के झुमके, गले में एक सिंपल सा पेंडल और कमर पर बंधी नाजुक सिल्वर चेन। डायमंड लाइट्स में वह ऐसे चमक रही थी जैसे कमर की पूरी रोशनी उसी से फूट रही हो। हॉल में सीधा रोमांटिक संगीत गूंज रहा था, जैसे हर बीट सिर्फ आरब के होश चुराने के लिए बज रहा हो। वह एक जगह जम गया, नजरें उससे हटाने की कोशिश भी नहीं, बस देखता रहा, बिल्कुल बेहिसाब, जैसे दुनिया मौजूद ही ना हो। इसी बीच उसके दोनों दोस्त विजय और नमन पीछे से चले आए। आरब की हालत देखकर दोनों एक दूसरे को देखकर हंसी रोक नहीं पाए। नमन धीरे से उसके कंधे पर थपकी देकर बोला, भाई सांस ले ले, बर्थडे नहीं है उसका कि यूं ही बेहोश हो जाएगा। विजय भी मजाक दबाते हुए फुसफुसाया, अरे जरा नजर तो झपका लो, वरना लोग समझेंगे लड़का स्टेचू बन गया है। आरब ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके कानों तक कुछ नहीं पहुंच रहा था। वह तो बस नायरा को देखे जा रहा था, और ये देखने में एक बेचैन चाह छिपी थी जो किसी आम मेहमान की नहीं होती। विजय और नमन की शरारती बातें आरब को उसके ट्रेंस से बाहर ले आई। उसने हल्की सी नकली नाराजगी से दोनों को घूरा, फिर सीधे उन मेहमानों के बीच चला गया जहां नायरा खड़ी थी। पार्टी भले ही छोटी थी, पर जैसे ही वह उसके बीच पहुंचा, कई लोग स्वतः उसके लिए रास्ता छोड़ने लगे। वह नायरा के सामने रुका और हल्का झुकते हुए बोला, क्या तुम मुझे एक कप कॉफी नहीं दोगी? नायरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। दिल चाहे कुछ भी कह रहा था, पर जिस माहौल में वे खड़े थे वहां किसी भी तीखी प्रतिक्रिया का मतलब सीधा मीडिया में तमाशा होना था। इसलिए उसने हल्की सी बनावटी मुस्कान ओढ़कर कहा, क्यों नहीं मिस्टर। वह हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाने ही वाली थी कि राजवीर बीच में आ गया, एकदम सहज लेकिन भीतर से बेहद सतर्क। उसने आरव की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा कि बधाई हो अवार्ड के लिए। आरव,
आरब ने मजबूरी में हाथ मिलाया, पर आंखों में एक पल को तेज चुभन गुजर गई। वह नायरा को घूरना चाहता था, लेकिन अपने पिता की सख्त चेतावनी याद आने पर वह जबरदस्ती शांत रहा। बाहर हॉल में लोग पहले से ज्यादा व्यस्त हो चुके थे। कोई बिजनेस डील पर चर्चा में डूबा था, तो कोई राजनीति की गहराई में, कोई मीडिया को इम्प्रेस करने में, तो वहीं दूसरी तरफ आरव के दोस्त विजय, नमन, रमेश एक कोने में बैठकर अपनी ही दुनिया में हंसी मजाक में खोए हुए थे। जैसे उन्हें इस पार्टी के चमक दमक, बड़े लोग या कैमरों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वह बार बार नायरा को तलाश लेता। जहां भी वह जाती, उसकी नज़र एक अदृश्य धागे की तरह पीछे पीछे चलती रहती। राजवीर को यह बात महसूस हो चुकी थी, और नायरा के चेहरे पर भी हल्की बेचैनी थी, जैसे हवा में खतरे की गंध हो। आज की इस पार्टी में माहौल तो शांत था, लेकिन दिलों में उठते तूफान किसी भी पल किसी बड़ी बात में बदल सकते थे। आरब की नज़र जैसे नायरा पर फिक्स हो गई थी। हॉल में चारों तरफ लोग घूम रहे थे, म्यूजिक बदल रहा था, वेटर ड्रिंक्स लेकर गुजर रहे थे, लेकिन उसका ध्यान एक पल के लिए भी नायरा से नहीं हट रहा था। उसकी उंगलियां फोन पर थीं, लेकिन दिमाग कहीं और। मैसेज के बॉक्स पर वह बस RR टाइप करता रहा, जैसे होश पूरी तरह किसी और के कब्जे में हो। शुरू में उसने नज़रअंदाज करने की कोशिश की, पर आरब की इंटेंस, सीधी और गहरी नज़रें उसका पीछा किए जा रही थीं। वह जितना सामान्य दिखने की कोशिश करती, उतना ही बेचैन होती जा रही थी। आखिर वह घबरा कर राजवीर के कान में धीरे से बोली, मैं अभी आती हूँ, और तुरंत वहाँ से हटकर अंदर की तरफ प्लेस के गलियारों में चली गई। जैसे दरवाजे के बंद होते ही उसके कदम खुद ब खुद उसी दिशा में मुड़े। आरब बिना किसी हड़बड़ी के, लेकिन साफ इरादा लिए, नायरा के पीछे पीछे चला गया। उसके जाते ही नमन ने धीरे से विजय की तरफ झुककर कहा, तुझे नहीं लगता यह फिर कुछ गड़बड़ करेगा? विजय ने गिलास होंठों से लगाते हुए धीमे, थके हुए अंदाज में कहा, नहीं यार, डैड ने इसे बहुत साफ चेतावनी दी है, आज ये कोई स्टैंड नहीं करेगा। नमन हंस पड़ा, पर उसकी आवाज़ में हल्की चिंता छिपी थी। भाई, तू भूल रहा है, अगर आरब का स्विच ऑन हो गया तो वो अपने बाप की भी नहीं सुनता। विजय ने गहरी सांस ली। हाँ, यही डर तो है। दोनों की बातों के बीच संगीत चलता रहा। मेहमान हंसते रहे, पर पार्टी की चमक दमक के बीच एक खामोश तूफान गलियारे की तरफ बढ़ रहा था। आरब और उसके पीछे गायब होती नायरा। नमन की बात पर विजय ने हल्के घबराए हुए अंदाज में कहा, भाई, तू मुझे बता रहा है या डरा रहा है? नमन बड़ी शैतान सी मुस्कान के साथ बोला, दोनों। उसकी इस दो टूक बात पर विजय का चेहरा संभलता संभलता फिर से विचलित हो गया। उधर रमेश उनकी फुसफुसाहट देखकर पास आ गया। वह तीनों दोस्तों को इतने सीरियस टोन में बात करते हुए देख खुद को रोक नहीं पाया। क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच? नमन ने तुरंत कंधा उचकाया, जैसे कोई साधारण बात हो। कुछ नहीं, हम तो बस उस लड़की की बात कर रहे थे। रमेश ने भौहें उठाई। कौन लड़की? नमन ने हल्की सी गर्दन घुमाकर हॉल की तरफ इशारा किया। वो वाली जो पिछले 5 मिनट से तुम दोनों को ही देख रही है। यह सुनते ही राहुल का चेहरा चौंक कर ऊपर उठा। रमेश ने झट से कॉलर ठीक की। सच में देख रही है? विजय और नमन ने एक दूसरे को देख एक साथ हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। रमेश और राहुल तुरंत एक दूसरे को कोहनी मारते हुए बोले, हम 2 मिनट में आते हैं। दोनों हवा की तरह वहां से गायब हो गए। पीछे सिर्फ नमन और विजय बचे थे। नमन ने आराम से ड्रिंक की सिप ली और बोले, ये दोनों आज जरूर ज्यादा पीकर गिरने वाले हैं। विजय हंसा, लेकिन फिर अचानक उसे याद आया, अरे आरब कहाँ गया?
नमन ने आंखें थोड़ी सिकोड़ कर फिलिस के अंदर की गलियारी की ओर देखा है। अंधेरे में नायरा शीशे में अपना मेकअप ठीक कर रही थी। उसकी सांसें थोड़ी तेज थीं, जैसे उसने खुद को जल्दी जल्दी संभाला हो। तभी दरवाजे की हल्की सी आवाज हुई। नायरा ने मुड़कर देखा और उसके होश सचमुच उड़ गए। आरब अंदर खड़ा था। दरवाजा धीरे से पीछे बंद हो गया। नायरा की आंखें फैल गईं। आवाज कांप गई। मिस्टर आरब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये लेडीज। आरब एक कदम आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर ना मुस्कान ना गुस्सा, बस वही ठहरी विचलित कर देने वाली नजर। मुझे पता है ये लेडीज वॉशरूम है। वह रुक गया, लेकिन उसकी आवाज का सुर गहरा हो चुका था। लेकिन तुमसे बात करने का कोई और मौका मुझे मिलता ही नहीं। नायरा ने तुरंत पीछे हटते हुए कहा, आरब प्लीज, यह जगह सही नहीं है। आरब ने धीरे बिल्कुल शांत लहजे में कहा, मैं जगह नहीं देख रहा,